मैं आई कम इन मैम? तुम अब आ रही हो? मैम प्लीज हाथ ऊंचे करके खड़ी हो जाओ। शिट यार। हाँ ये क्या चमक रहा है? धीरे से जाके देखती हूँ, कोई भी नहीं दिख रहा है। अरे इतनी सुंदर घड़ी यहाँ किसने फेंकी? इसी तो मैं पहन लेती हूँ। इसका टाइम सेट कर देती हूँ। अरे ये क्या सबके सब स्टॉप कैसे हो गए? लगता है मैंने पूरे स्कूल के टाइम को स्टॉप कर दिया है। बाकी क्लासेस में देखती हूँ सर भी स्टॉप है, सेक्शन डी वालों ये सब भी स्टॉप हो गए, पर अब ये स्टार्ट कैसे होगा? हाँ अबे तू यार टाइम पॉज हो जाए, इसे यहाँ अबे स्टार्ट हो जाए रख देती हूँ। जा यार। अगर मैं इस घड़ी में 1 घंटा आगे कर दूँ तो क्या स्कूल की घड़ी में भी 1 घंटा आगे हो जाएगा? सॉरी बेटा, तुम 1 घंटे से बाहर खड़ी हो, तुम अंदर आ जाओ। ये तो एक टाइम मशीन की तरह है। स्कूल फंक्शन के डांस कॉम्पिटिशन्स में सिमरन आते से गिर गई थी। अगर मैं टाइम में आगे जा सकती हूँ तो मैं पीछे भी जा सकती हूँ। तो अगली परफॉर्मेंस है सिमरन की। इसी डंडे की वजह से मैं गिरी थी ना, ये डंडा यहाँ से हटा के अपना फ्यूचर चेंज कर दूंगी। मैंने अपने पास्ट को बदल दिया, अब टाइम है फ्यूचर में जाने का। मैम के पर्स में ये क्या रखा है? लॉलीपॉप्स। मैम तो हमारे लिए हर बार गिफ्ट्स लाती है, तो ये भी हमारे लिए होगी। दोस्तों को भी खिलाती हूँ। दोस्तों मैम अपन सबके लिए लॉलीपॉप्स लाई है, ये लो तुम भी लो, ये लो। मेरा तो मुँह चिपक गया। मेरा मुँह भी नहीं खुल रहा है। पर अपना मुँह चिपका कैसे? ये इसकी वजह से। पर अब अपना मुंह खुलेगा कैसे? अरे ये आज क्लास में इतना सन्नाटा कैसे? वरना तो हमेशा तो फिर आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? देशु, सिमरन, अब अगर सबको यस नो बोलने में भी दिक्कत है तो मैं सबकी एब्सेंट लगा रही हूँ। अरे नहीं। अरे क्या बात है, आज सेक्शन ए के भी सारे बच्चे चुप बैठे हैं और आज तो सेक्शन डी के बच्चों के भी मुंह पे ताला लगा हुआ है। मतलब तूने सेक्शन डी वालों को भी लॉलीपॉप? हमारा स्कूल डिसिप्लिन में नंबर 1 आएगा। अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो पढ़ाई में एकदम 0 आएंगे, 0। पर माली भैया क्यों चुप हैं? इन्हें भी लॉलीपॉप खिला दी। अबे तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? लंच हो गया, अब तो ये अपना मुंह खोलेंगे ही सही। खा भी नहीं सकते, कुछ पी भी नहीं सकते, जिंदा लाश बन गए। समझ गई बच्चों, कहीं तुम लोगों ने मेरे बैग में से कैंडीज तो नहीं खा ली? तो इतनी देर से बोल नहीं सकती थी क्या? मैं आई कम इन मैम? आज टाई भी प्रॉपर है, 2 चोटी भी है और शूज भी पॉलिश है। पर रोज तो आज तुम फिर 2 चोटी नहीं करके आई और सैंडल भी पहनकर आ गई हो। क्या बात है, आज डांटना भी नहीं पड़ा। गुड मॉर्निंग मैम। अरे पर कल तो मैं आ गई हूँ और तुम लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग तक विश नहीं किया है। अपन खेलते हैं। एक काम करती हूँ, ये भी पढ़ लेती हूँ और ये भी पढ़ लेती हूँ। अरे वैसे तो दिशु क्लास में ड्राइंग बनाती रहती है और बैक बेंचर्स भी इतना मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं, तो फिर तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो? मैडम सेक्शन डी के बच्चे पागल हो गए। माली भैया हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें पढ़ाई करने दो। उन्होंने ऐसा बोला। सेक्शन डी वालों ने? अरे मैडम गड़बड़ हो गई, सेक्शन सी के सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। पर आपकी क्लास के तो बच्चे सारा दिन सोते रहते थे ना? वही तो मैम। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अरे बच्चों ये तो सपना भी नहीं है। पढ़ाई करते हैं तभी प्रॉब्लम, नहीं करते हैं तभी प्रॉब्लम। इन्हें किसी की नजर लग गई है, अभी नींबू मिर्ची लेकर आती हूँ। और मैम कैसा लग रहा है क्लास में? क्या मतलब सर? वो देखिए। अच्छा तो स्कूल में कैमरे लग गए। वही तो। अरे मैम का पर्स, इसमें क्या रखा है? जूस पी लेती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया जूस है। हाँ मेरी आवाज तो बेवड़ो जैसी हो गई। अरे सिमरन यहाँ क्या कर रही है? ये किसकी आवाज थी? कैसे बोलूं कि ये मेरी थी? अरे माली भैया कितनी गंदी आवाज निकाल रही, तू चल यहाँ से। अरे सिमरन तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? लगता है लिपस्टिक की जगह फेविक्विक लगा के आई है। सिमरन तुम आज सिविल में क्यों आई हो? अब बेवड़ी आवाज से कैसे कहूँ? मैम ये बोल रही है मेरी मर्जी। बदतमीज, कैसे कहूँ कि मेरा बर्थडे है आज। देशु प्रेजेंट मैम। सिमरन प्रेजेंट। क्यों बनी? मैं सिमरन से बोल रही हूँ, तुम क्यों बोल रही हो बीच में? पर मैं तो बोला ही नहीं। बॉल बच गई। सिमरन तुमने फाइल्स ऑफिस में रखी? मैम ये तो मना कर रही है, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे मैम जब तुमने फाइल्स रख दी थी तो मुँह से हाँ नहीं बोल सकती थी? ये दिशु की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कल मैम कैसे गिर गई थी ना? कौन हंसा ये? बनी। पर मैम मैं तो हंसा ही नहीं। थैंक गॉड ये बनी मुझे बचा ले रहा है। हैं? कौन सी का? मैम ये माली भैया सुबह से अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। माली भैया आप पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। माली भी गया, अब किसे फंसाऊंगी? ये मेरी जादुई ड्रिंक किसने पी से आवाज चेंज हो जाती है। तो मैम इतनी घटिया ड्रिंक अपने बैग में कौन रखता है? हाँ नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? चल देखते हैं। स्कूल के सबसे डिसिप्लिन बच्चे को मिलेगी फ्री गोवा ट्रिप। ये अपन सबको आ जाएंगे। बच्चों तुमने नोटिस तो पढ़ ही लिया होगा। यस मैम। पूरे स्कूल में से सिर्फ एक बच्चा गोवा जाएगा जो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा। कौन सी ड्यूटी? सिमरन तुम्हें बेंचेस साफ करनी है, दिशु तुम्हें पोछा लगाना है और बनी तुम्हें सारे स्कूल में पेंट करना है और तुम दोनों झाड़ू लगा लेना। ठीक है मैम। पूरा स्कूल चमका दूंगी। फटाफट से बेंचेस साफ करती हूँ। जीतूंगा तो मैं ही गोवा जाऊंगा। हाँ इसने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? अब लगाना कलर वाला पोछा। अरे ये तो मैंने अभी साफ किया था। कहीं ये दिशु ने पूरा कचरा यहाँ डाल देती हूँ। अरे ये मेरी बाल्टी में कलर किसने डाल दिया? तूने क्या? तू जलती है मुझसे? जलती तो तू मुझसे। अपन दोनों का तो काम खराब हो ही गया, चल दूसरों का भी करके आते हैं। बात तो सही कह रही है। क्यों तुम लोग नहीं जा रहे गोवा? हमें वॉशरूम साफ करने को दिया है। छी यार हो गया। ये बनी को भी गोवा नहीं जाने देंगे। चल चल, लगता है बच्चे ने सारे काम। मैम
मैम कैसा पोछा लगाए दिशु? और सिमरन ये बेंचेस का क्या हाल हो रखा है? वाह बनी वाह। और उधर वो कैसे पगला रहा है? गोवा। मैं किसी को भी गोवा ट्रिप नहीं दूंगी, किसी ना किसी को तो देनी पड़ेगी। तो गोवा की ट्रिप मिलती है वो पीछे वाले लड़के को। उसने तो कुछ किया ही नहीं, कम से कम उसने तंग तो नहीं किया। सर चलो गेम खेलते। मैम सेक्शन सी में आप क्या कर रही हो? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? पर मैम आप तो सेक्शन ए में पढ़ाते हो ना? क्योंकि सेक्शन ए मैंने छोड़ दिया है, अब मैं इसी क्लास में रहूंगी। क्या? पर क्यों? मेरी मर्जी। तो फिर हमारे सर कहाँ है? बहुत गेम्स खिला के बच्चों का भविष्य खराब करते थे ना, तो मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया। मैं अभी प्रिंसिपल से आपका नाम बोलती हूँ। उनके पास जाके क्या करोगी? वो वहाँ मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। मैम आप बहुत गलत कर रहे हो, मैं अभी आपकी पुलिस से कंप्लेंट करूंगी। तुम यहाँ से बाहर जा पाओगी तब करोगी ना? क्यों नहीं जा सकती? अगर तुम गई तो मैं तुम्हें भी निपटा दूंगी। नहीं तो जाओ अंदर। जाती हूँ। इनको ऐसे क्यों बांधा है मैम? क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी दोस्तों। आप कितनी निर्दयी हो मैम, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चुप। अब तू इधर आजा। नहीं मैं नहीं आऊंगी, आप मारोगे। इधर आजा। नहीं मैम जल्दी आ। मैं नहीं आऊंगी, आप मारोगी नहीं। सिमरन मुझे भी घर जाने, उठो। हमेशा छुट्टी के टाइम सो जाती हो। लगता है रिजल्ट्स आ गए। सिमरन माखीजा 49%। पिछली बार तो मेरे 98 मार्क्स आए। ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ 98 आए, 2 मार्क्स कम आए। अगर 49 मार्क्स देखेंगी तो मैम प्लीज मुझे जान से मत मारना। मैम प्लीज नहीं। क्या हुआ सिमरन, तू फेल हो गई है क्या? मैं पास तो हो गई हूँ। तो बच्चों नोटिस बोर्ड पे सबने रिजल्ट्स तो देख ही लिए होंगे। यस मैम। वेल डन दिशु बेटा, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है। लगता है मैं मेरे रिजल्ट की बात करना भूल गई, मैं तो बच गई। बच्चों मैंने सबकी इंग्लिश की कॉपी चेक कर ली है। और यार फिर डांटेगी, ये क्या राइटिंग लिखी तुमने? ऐसा लग रहा है कीड़े मकोड़े छाप दिए। हाँ कुछ भी नहीं बोला, आज तो मेरा लकी डे। मियाओ कुकड़कू मत कर, हर बार की तरह फिर लेक्चर सुनाएगी। सिमरन ऐसा लग रहा है चिड़ियाघर है। भाऊ भाऊ बेटा आज बड़ी मस्ती आ रही है तुम्हें। हाँ कुछ भी नहीं बोला, अब देखना कैसे मुझे टोकेगी। इस बात में भी नो रिस्पॉन्स। ये तुम सैंडल्स क्यों पहन के आई हो? और ये तुम्हारी टाई कहाँ जा रही है? नहीं, अब तो इन्हें टोकना ही पड़ेगा। हाँ अब देखना कैसे डांटेंगी। पर देशु बेटा दोस्ती में तो ये सब चलता है। मैम आपको पता है मैंने पूरा होमवर्क कर लिया था, बस ये क्वेश्चन। हाँ अब खड़ी क्या हो, जाओ ना। पर सिमरन तूने ऐसा क्या किया जो मैम ने तेरे को जोर से रख के दिया? अबे लगता है सेक्शन ए में किसी का चाटा पड़ा है। किसी और को नहीं, सिमरन को चाटा पड़ा है। तुम चले जाओ वरना तुम में भी पड़ जाएगा। ओए, भागो। ओए दिशु बताना मैम ने सिमरन को क्यों मारा? तुम एक काम करो, इधर आओ मैं बताती हूँ। इधर आओ। ओए पीयूष चल देखते हैं। फिर बगले मारेगी। मैं समझ गया, सिमरन हमेशा वाओ मैम का नेकलेस पहन के देखती हूँ। मैम को बुरा लग गया इसलिए इसको धोया। लगता है एक आधी में और ठोकना पड़ेगा। मैम सिमरन रो रही है। रोन दो से। मैम सिमरन घर जाने का भी बोल रही है। तो फिर तुम भी इसके साथ घर चली जाओ। चलो सिमरन क्लास में। इस बच्ची को किसने मारा? मैंने मारा है उसे। बहुत बढ़िया, 2-3 और मारो। उसने मारा आपकी वजह से ही खाई है। क्यों? आप जो उसे रोज अपनी क्लास में ले जाके गेम्स खिलाते हो, इस वजह से वो बुद्धू हो गई है। ये वेरी गुड दिशु। मैम दिशु के लिए इतनी तालियां क्यों बज रही है? नोटिस बोर्ड पढ़ो। हाँ जा पढ़ ले। देखो तो दिशु की फर्स्ट रैंक और मेरी सेकंड। पर मैम ने कल तो सिमरन कॉपीज चेक हो गई है, तुम्हारी फर्स्ट रैंक है। ये क्यों सिमरन तुझे जलन हो रही है क्या मैं टॉप कर गई तो? कांग्रेचुलेशंस। पर दिशु टॉप कैसे कर सकती है? ये तो एग्जाम में भी। ओए इसका आंसर बता यार, कुछ भी नहीं आ रहा है। स्कूल के सबसे डिसिप्लिन और रेगुलर बच्चे को मिलेगी बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी और वो मिलती है दिशु को। थैंक यू मैम। रुकिए मैम, पर मेरी अटेंडेंस तो दिशु से ज्यादा है। पर तुम तो 4 दिन एब्सेंट थी। नहीं मैम मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं करी है। मैम रहने दो, ये मेरी फ्रेंड हो के मुझसे चल रही है, इसलिए आप मुझे भी ट्रॉफी मत दो। खुश। पर मैं तो तबीयत खराब में भी स्कूल आई हूँ, फिर 4 दिन छुट्टी कैसे? अरे ये दिशु की बैग में जो कॉपी है तो मेरी लग रही है। इधर दो, ये कॉपी मेरी है। अरे ला दे इधर, ये मेरी है। कुछ तो गलत हो रहा है। तो बच्चों साइंस प्रोजेक्ट किस का कंप्लीट है? लेकिन सर सिमरन ने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है। अरे मैम मैंने तो अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले सबमिट किया था। आपको क्या लगता है ये सब कौन कर रहा है? कमेंट में बताओ। कब तक ये गरीबों वाली लाइफ जीऊंगी? काश मैं भी बहुत अमीर होती। हाँ मैं तो सही में अमीर हो गई हूँ। डायमंड ब्रेसलेट, इतने सुंदर हील्स, ये सब पहनने का तो मेरा कब से सपना था। अरे अब इतने सारे पैसे, मैं तो सच में करोड़पति बन गई। हाँ मैम की साड़ी तो देख, और उनका नेकलेस भी। पर ये मैम तो कितनी गरीब थी, इतनी अमीर कैसे हो गई? मैम ये लीजिए। अच्छा बेटा, उस दिन मैंने पानी दिया था तो मैं सिर्फ मिनरल वाटर ही पीती हूँ, तो मैं भी सिर्फ एल्कलाइन वाटर ही पीती हूँ। मैम वो इसकी फीस भरनी थी। ये लीजिए माली भैया, ऐश करिए। मैं तो माला माल हो गया। अरे लगता है कोई नई मैम आई है। ये तो सिमरन मैम है। कितने पुरानी साड़ी है मैम, लगता है 90s में ही जी रही हो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी कुछ ज्यादा ही ओल्ड है, आप तो 80s में जी रहे हो। मैम मैंने आपकी सैलरी कम
मतलब बढ़ा दिए। सर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी सैलरी मत कट कीजिए। निकली है तो अब आप निकलिए क्योंकि मैं ये स्कूल खरीदने वाली हूँ। चल निकाल सारा पैसा निकाल। ये है सेक्शन 1 की सिमरन मैम और ये है सेक्शन बी की जस्सी मैम। ये दोनों बाहर से तो बहुत ही स्वीट लगती है, लेकिन इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है और इनकी छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। पूरा स्कूल इनकी लड़ाई से परेशान रहता है और यहाँ तक कि प्रिंसिपल सर भी इन्हें रोक नहीं पाते। और सबसे फनी बात ये कि इनकी लड़ाई के बीच पनिशमेंट किसी बेचारे स्टूडेंट को मिल जाती है। इन दोनों मैम के बीच की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को मारने लग जाती है और तभी वहाँ प्रिंसिपल सर बीच में आ जाते हैं और गलती से वो डंडा प्रिंसिपल सर को पड़ जाता है। ला ला ला। तुम मेरी क्लास में कैसे आई? दिख नहीं रहा है, अपने पैरों से आई हूँ। चुड़ैल चुड़ैल बोला। मैं ये चौक ले जा रही हूँ। पूरी क्लास के सामने चौक लेके मेरी बेइज्जती कर दी। इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो बच्चों लिखना शुरू करो। अरे अरे मेरी क्लास में क्यों जा रही हो? ये तूने मेरे स्टूडेंट को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। ये मेरे बच्चों से बदला क्यों ले रही है? पर ये दोनों मैम पहले तो बिना बात करे एक दिन भी नहीं रह पाती थी, पर ऐसा भी क्या हुआ इनके बीच जो एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बच्चों आज से तुम्हें ये न्यू मैम पढ़ाएगी। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। ये मैम इशारे में बैठने का क्यों बोल रही है? क्या हम सब बुक्स निकाले? मैम वैसे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? अरे अब ये लिख के क्यों बता रही है? हाँ यार ये तो कुछ बोल ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये गूंगी होंगी। पर ये मैम गूंगी हुई कैसे? जरूर इनके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा और डर के मारे चीख चीख के इनकी आवाज चले गई होगी। हाँ तो आप गूंगे नहीं हो, तो फिर जरूर आपने मौन व्रत रखा है ना? तो फिर क्यों नहीं बोल रही है? बच्चों ये तुम्हारी मैम दूसरी क्लास में भी ऐसे इशारे कर करके पढ़ा रही थी। पर ऐसा क्यों? समझ गया, आपकी आवाज लड़कों जैसी है ना? वाह! बच्चों मैम कैसा पढ़ा रही है बताओ मुझे। पर मैम कुछ बोल ही नहीं रही है तो हमें समझ कैसे आएगा? पर मैम ऐसा क्यों? तोतलो तोतलो। उड़ी ये तो तोतली है। जल्दी से इस लाल बैग को कहीं छुपा देती हूँ। हाँ मैम आप ये लाल बैग में क्या ले जा रहे हो? तुमसे मतलब? हाँ इससे पहले कि कोई आ जाए मुझे इस बैग को यहीं छुपा देना चाहिए। मैंने इस काले पर्दे के पीछे लाल बैग छुपाया है। तुम में से किसी ने कुछ नहीं देखा? हाँ हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे पर मैंने तो देखा। अरे नहीं नहीं मैंने देखा तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने तो देखा। अरे चुप हो जा, मार खाएगी क्या? मैम आज सुबह मैंने आपको बहुत बड़ा लाल बैग ले जाते हुए देखा। क्या था उस बैग में? हाँ वो तो मैंने भी आपको दिन में सोते हुए देखा। थोड़े सपने कम देखा करिए। मेरे को क्यों डांट रही है? ऐसा क्या इस लाल बैग में जो मैम सबसे छुपा रही है? जरूर उस लाल बैग में कुत्ता होगा। अरे पगली कुत्ता होता तो वो भौंकता नहीं क्या? मुझे तो लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे जो मैम कहीं से चोरी करके लाई होगी। अरे नहीं यार वो तो बहुत ईमानदार है, अपनी मैम चोरी नहीं कर सकती। यहाँ भी सफाई कर देता हूँ। माली भैया रुको, वहाँ मत जाना। वैसे आपको सामने पड़ा तो इतना सारा कचरा दिखाई नहीं देता। जो आपको यहाँ की सफाई करनी है मैं खुद कर लूंगी, चाहिए आप यहाँ से। मुझे यही रहना चाहिए ताकि इस बैग के कोई आसपास भी ना आए। पर मैम इस बैग की इतनी पहरेदारी क्यों कर रही है? कहाँ छुपाया है वो लाल बैग? पुलिस? हाँ नहीं बच्चों इस लाल बैग में क्या है जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें। हाँ ये क्या रखा है? मैम की चिट्ठी। बच्चों मैं ये स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ सिमरन? बताना कहाँ खो गई? हाँ ये पढ़ो। क्या मैम ने स्कूल छोड़ दिया? हाँ हो सकता है कल। बच्चों आज मस्ती मत करना, मेरा बहुत सर दुख रहा है। चल फिर तो और मस्ती करते हैं। इसलिए वो स्कूल छोड़कर चले गई होंगी। अरे नहीं यार जरूर वो प्रिंसिपल की डॉगी से डरकर स्कूल छोड़ के भाग गई होंगी। अरे दिशु चुप कर यार, हमारी मैम कितनी प्यारी थी ना। कुछ समझ न आने पर हमें वो कितनी प्यार से पढ़ाई करती थी और गलती से कोई बच्चा लंच लाना न भूल जाए उसके लिए वो एक्स्ट्रा टिफिन बना के लाती थी। उनके साथ बिताए पल हम कभी नहीं भूल सकते। पता नहीं मैम स्कूल छोड़ के क्यों चले गई? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इन्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखती हूँ मेरी वो चिट्ठी पढ़ने के बाद बच्चे मेरी कितनी कदर करते हैं। वैसे अच्छा हुआ कि मैम चले गई। हाँ यार अच्छा हुआ। हाँ बच्चों मुझे भी यही लगता है। यहाँ तो किसी को मेरी कदर नहीं है। हम उन्हें कितना परेशान करते थे। अब वो बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे और उनकी सैलरी भी ज्यादा होगी। जल्दी से सब साफ करना पड़ेगा। अरे ये मैम आते से सफाई क्यों कर रही है? हमारे स्कूल में कोई आने वाला है, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोग भी जल्दी करो। पर ये काम तो मालिक ही है ना, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पर हम क्यों करें सफाई? अगर वो अगर वजह से गंदा स्कूल देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी से करती हूँ। कौन आने वाला है जो मैम इतनी सफाई करवा रही है? जरूर सफाई कर्मचारी आ रहे होंगे। वो आ रहे होते तो अपन क्यों करते? लगता है प्रिंसिपल के कुत्ते का बर्थडे होगा, सारे कुत्ते मिलकर पार्टी करेंगे। तू रहने दे यार, सफाई कर। ओए सारी दीवारें भी साफ करो। हाँ और तुम दोनों भी वो ऊपर के जाले भी साफ करो। करता हूँ। पर ऐसा कौन आने वाला है जो मैम कोने कोने की सफाई करवा रही है? जरूर मैम ने किसी का मर्डर किया होगा तभी सबूत मिटवा रही है। हाँ। अबे साले मैंने अपने पूरे जीवन में एक मक्खी नहीं मारी है, किसी का मर्डर कैसे कर दूंगी मैं? मैम मेहमानों का सामान आ गया। मैम ये सब तो आने वाले मेहमान का सामान था ना, आप खुद क्यों खाने लग गई? मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ, तुम अपना काम करो। फाइनली हो गई पूरी सफाई।
गई। मैम मैंने जो आपको क्लास साफ करने के लिए दी थी वो आपने कर ली? अब आप देख ही सकते हो सर, मैंने कितनी बढ़िया क्लास साफ की है। अरे वाह यार मैम, क्या बात है। अरे बच्चा पुराने सामान को रिनोवेशन करा के ले आया। दिशु, आज मुझे तुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैम अनर्थ हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया माली भैया? मैम जो अपने स्कूल में सालों पुराना दरवाजा था वो आज सेक्शन डी के बच्चों ने खोल दिया है। क्या? कैसे? पर मैंने तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा था। अरे वो सेक्शन डी के बदमाश बच्चे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा दे के दरवाजे के अंदर चले गए। क्या? अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे माली भैया, आप भी खड़े क्या हो, जल्दी चलो। अरे मैम, कोई वो दरवाजा दूसरी दुनिया में तो नहीं खुलता होगा? अरे कार्टून की दुनिया से बाहर आ। मेरा पेट दुख रहा है कि उस दरवाजे में से क्या होगा? कहीं उसमें खजाना तो नहीं? तेरे पूर्वज छोड़ के गए थे ना खजाना। हाँ, उस गेट के पीछे बहुत सारे कुत्ते होंगे, मैं अभी देख के आई। दिशु रुक, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। अभी वो गेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अपन साथ में चलेंगे। तुझे चेस में अपना करियर बनाना था ना, इस डुओलिंगो ऐप से तुम चेस को बहुत फन और इजी वे में सीख सकते हो। और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में अवेलेबल है। डाउनलोड कैसे करें? इसकी लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में। चलना, आप देख के आते कि उस गेट के पीछे क्या है। चल चल जल्दी चल। नहीं बच्चों, उस गेट पे मत जाना। अरे ये दरवाजा यहाँ कहाँ से आ गया? ये कौन है? लगता है ये काम वाली आंटी है। हाँ, ये मेरी क्लास किधर है? बच्चों बुक्स निकालो। ये तो मैम है। पर मैम, आप ये घूंघट करके क्यों आए हो? तुम सब अपना काम करो। समझ गई मैम, जरूर आप कोई गाँव वाली प्रथा फॉलो कर रही हो। अरे तुम लोग पागल हो क्या? अपनी मैम कितनी मॉडर्न है, वो गांव वाली प्रथाएं क्यों रखेंगी? वही तो, कुछ भी बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मैम के पीछे रोज कोई कुत्ता पड़ जाता है, उससे बचने के लिए वो अपना मुंह छुपा के आती है। ए लड़की, पगला गई है क्या? दिशु चुप रहे, मैम को गुस्सा मत दिला। एक तो ये घूंघट में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। समझ गया, ये मैम है ही नहीं, ये तो कोई बहरूपी है जो अपना मुंह ढक के है। साले, तेरे को मेरी आवाज पहचान में नहीं आई? बेवकूफ लड़का। मैम ये अरे वाह यार मैडम, आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कहाँ ये माली, कहाँ ये माली? साले माली, ब्लू जोड़े में शादी करूंगी। ये ले मेरी शादी की मिठाई, पूरे मोहल्ले में बांट देना। तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कर लो ना शादी। रुक, तेरे को तो अभी बताती हूँ। मैम ये सब क्या चल रहा है? मैम आपका चेहरा तो ठीक है, फिर ये घूंघट क्यों? दरअसल मुझे एक बाबा ने श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी मेरा चेहरा देखेगा वो मर जाएगा।